हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा के अंतर्गत आज के इस भाग में हम कंप्यूटर से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा को अब कुछ ही दिन रह गए हैं शेष। 24 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो आप ये पूरे 100 क्वेश्चन को करके जाइए। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन समझ में आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आएगा ये भी समझ में आएगा। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया है। तो याद रखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया कंप्यूटर का आविष्कार। 1 गीगा बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो यह होता है 1024 मेगा बाइट के बराबर जो है 1 गीगा बाइट होता है, ये याद रखिए। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम था सिद्धार्थ नाम है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयुक्त आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप किससे बने होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी यानी कि एक प्रकार का ये डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है। इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में डीवीडी का, कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। उसी प्रकार आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल प्रोटोकॉल होता है, ये याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको ये फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये याद रखिए, आपके एग्जाम में इन्हीं में से एक हो सकता है आपका प्रश्न। उसी प्रकार एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डेफिनेशन होता है इसका फुल फॉर्म। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, आप सभी जानते होंगे पीसी का फुल फॉर्म। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? तो मुख्य पटल की बात हो रही है, हाँ, तो मदरबोर्ड को मुख्य पटल कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन करता है। तो वेब पेज जो है HTTP का प्रयोग करता है और कोई जगह पर नहीं होता इसका उपयोग, वेब पेज पर इसका उपयोग होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह एक मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है, यानी कि मुख्य मेमोरी कहलाती है रैम को। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो सूचना में बदलता है। देखिए, ये डाटा को किसमें बदल देता है? सूचना में बदल देता है। कौन? सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार देखिए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? कौन सी होती है? डीबगिंग जो होती है, ये सॉफ्टवेयर में एक प्रकार के त्रुटि यानी कि जो बग होते हैं उसको जो है ये ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डीबगिंग कहते हैं। अगला है, सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा है, सबसे बड़ा है और सबसे तेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला है, सामान्य रूप से प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो यह डिजिटल कंप्यूटर जो है सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। डिजिटल कंप्यूटर हर जगह इसी का उपयोग किया जाता है अधिकतर। बड़े बड़े जो मेन कंपनियां हैं उसमें अलग कंप्यूटर यूज होते हैं, सुपर कंप्यूटर टाइप के, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ चलने वाली। और सामान्यतः जो प्रयुक्त होते हैं जैसे हम यूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन कौन से 2 अंक होते हैं? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही 2 अंक होते हैं। इसी भाषा को कंप्यूटर पढ़ पाता है। अगला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित, देखिए परम नाम है इसका, ये भारत में विकसित हुआ है। तो इसका विकास किस संस्था ने किया था? तो सी डैक करके जो संस्था है, इन्होंने जो है परम सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई, याद रखिए 1946 में
आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगला है डॉट मेट्रिक किस उपकरण की किस्म है, तो ये प्रिंटर के अंतर्गत आता है। डॉट मेट्रिक प्रिंटर होता है, ठीक है। तो ये किस उपकरण के किस्म है, ये प्रिंटर का एक किस्म है। अगला है सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है, तो मशीन भाषा जो होती है ये सारे कंप्यूटर में लागू होता है। अगला है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो बाजार में प्रोग्राम के तौर पर बेचा जाता है। अगला है फाइल एक्सटेंशन .aiv किससे संबंधित है, तो ये वीडियो से संबंधित है। अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर वीडियो को सेव करना है तो .avi करके सेव होता है। MP4 में भी सेव होता है, आपका WMA में भी जो वीडियो है सेव होता है। तो आप ये इन सभी चीज़ों को याद रखिए, इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखिए, आपको और भी जो कुछ चीज़ें हैं वो भी याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया, तो J.S. किल्बी ने किसका आविष्कार किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी कि IC जो चिप होता है इसका आविष्कार किया था किसने, J.S. किल्बी ने। ये ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं CPU के ALU में क्या होता है, तो CPU के AL में रजिस्टर होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप, क्या होता है, रजिस्टर होता है। अगला है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो ALU का भाग जो होता है कंप्यूटर का, उसका उपयोग जो है गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर गणना मतलब मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है ये ALU ही करता है, और तुलना अगर किसी से कंपेयर करना है तो भी ये ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, आप ये याद रखिए। अगला है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेन्यू को प्रिंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। फाइल में जाकर वहाँ प्रिंट का ऑप्शन होता है और वहाँ से हम प्रिंट निकाल लेते हैं। देखिए अगला है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो एडिट मेनू को जो है सेलेक्ट किया जाता है, तभी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहीं पर कट कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट तीनों ऑप्शन हमको इस एडिट वाले मेनू में दिखाई देगा। अगला है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगर एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाए तो ऐसे ये पैरेलल रूप में लगे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग, या फिर इस प्रकार से पैरेलल में लगे होंगे तो इसको बोलेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया, तो भारतीय जनता जो पार्टी है इसने ही जो है इंटरनेट पर पहला अपना वेबसाइट तैयार किया था। अगला है CDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि CDA है, तो यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है रिज्यूम बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो MS वर्ड और पेज मेकर दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसका हम रिज्यूम या फिर CV बनाने के लिए किया जाता है। अगला है टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो नेटवर्क जो सर्वर होता है ये टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अगला है लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है जिसमें हम लोग 0 और 1 की जो मशीनरी भाषा है, लॉजिक भाषा है, इसको ही हम इसमें पुट करके इनपुट से लेके आउटपुट निकालते हैं हम, ठीक है, इनपुट से लेकर आउटपुट निकालते हैं। अब लॉजिक गेट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ये सभी जो होती हैं ये लॉजिक गेट के अंतर्गत आती है। एंड गेट भी हो गया, ठीक है, नॉट गेट हो गया, ये सभी जो है लॉजिक गेट के अंतर्गत आती है। ये एक प्रकार का सर्किट होता है। अगला है
कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होता है कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अगला है इनपुट को आउटपुट में बदलना किसके द्वारा होता है? तो ये सीपीयू के द्वारा होता है। क्या करते हैं हम, कंप्यूटर को अगर इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं तो ये सीपीयू में जाएगा और ये हमें क्या करेगा, आउटपुट देगा। यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट तक बदलने की जो प्रक्रिया होती है ये कौन करती है? सीपीयू करती है। ईडीपी का पूर्ण रूप है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीबी का फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है ये भी। रिबूट की शॉर्टकट बटन होता है, रिबूट करना है अगर हमारे कंप्यूटर को तो शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, अल्ट दबाइए और डेल, ये तीनों क्या है, एक साथ दबाने पर आपका जो कंप्यूटर है ये रिबूट हो जाएगा। रिबूट का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो फिर से स्टार्ट होना शुरू तरीके से, ठीक है। कोई भी डाटा इसमें लॉस नहीं होता है, बस रिबूट हो जाता है, जो भी बग वगैरह होगी वो फिक्स हो जाएगी इसमें। अगला है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बीट के द्वारा कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। अगला है विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो एज ब्राउज़र रखा गया है नए विंडोज़ 10 में जो नाम है ब्राउज़र का। अगला है कंप्यूटर भाषा कोबॉल इनमें से किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। कोबॉल का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर भाषा में व्यावसायिक कार्य के लिए। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये कोबॉल है, सबसे उच्च स्तरीय भाषा। पूछा जाए आपके एग्जाम में उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं कोबॉल इसका उच्च स्तरीय भाषा है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है प्रोग्राम्स का सेटअप जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी प्रोग्राम है उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यानी कि ओपी, यही इसको प्रोग्राम को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट जो हैं, ये जावा के आविष्कारक हैं। अगला है इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा जो लैंग्वेज होती है ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर यूज़ होता है। अगला है बिजली जाते समय ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? अगर कंप्यूटर हमारा ऑन है, ठीक है, और बिजली चली गई तो इसमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो डाटा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये जो डाटा होता है रैम में स्टोर होते रहता है और बिजली जाते ही ये पूरा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जन्मदाता हैं। आप पूछ सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कि ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो आप बता सकते हैं रे टॉमलिंसन जो हैं ईमेल के जन्मदाता हैं। उसी प्रकार www के आविष्कारक कौन हैं? तो टिम बर्नर्स-ली जो हैं इसके आविष्कारक हैं। www का फुल फॉर्म आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वो है लोगो भाषा, ठीक है। अगला है ऑप्टिकल मेमोरी किससे कहते हैं? तो सीडी रोम को ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी की बात करेंगे तो किसे कहा जाता है? ये सीडी रोम को। अगला है किसी भी दस्तावेज को किससे सेव करते हैं? तो कंट्रोल अगर एस हम दबा दें, अगर कोई भी फाइल अगर हम खोल के रखे हुए हैं और हम लोग कंट्रोल एस दबा देते हैं, कंट्रोल प्लस एस, तो ये जो फाइल है ये क्या करेगा? सेव हो जाएगा। अगला है सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर जो होता है ये सबसे अधिक गति का प्रिंटर होता है। डीवीडी का क्या है मैं आपको बताया था, ये ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए हैं तो स्टार्टिंग से जाकर देख सकते हैं, या नहीं भूलें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगला है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये 1995 में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी और आज के डेट पर ये पूरे ब्रॉड हो गई है दुनिया में। इंटरनेट हर एक व्यक्ति यूज़ करने लगा है,
तो 1995 में इसका शुभारंभ हुआ था। अगला है वेबसाइट के एड्रेस क्या कहलाता है। वेबसाइट के एड्रेस हैं, अगर उसमें हम लोग लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है। इसी के थ्रू जो है हम इंटरनेट पर हर एक चीज़ को ढूंढ सकते हैं URL एड्रेस डालने के बाद ही। अगला है गूगल में, तो वैसे तो गूगल में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं अगर, लेकिन URL हमको डायरेक्ट सर्च करना है, जैसे कि हमको लिखना है www, ठीक है, computer.com, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका URL एड्रेस है, ये ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, तो ये CPU में होता है। CPU क्या करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट क्या करता है, देता है। माइक्रो प्रोसेसर कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला है मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को किससे मापा जाता है, तो डायगोनली नापा जाता है, किसको, मॉनिटर के डिस्प्ले को। अगला है स्टार्ट मेन्यू का शॉर्टकट की कौन सा है, तो विंडोज़ लोगों को अगर हम लोग दबा देंगे, हमारे कीबोर्ड में दिया रहता है विंडोज़ करके, देखिए ऐसा कुछ होता है, ऐसा करके आपको बता देता हूँ, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है और ये जो है 4 भागों में ऐसे डिवाइड होता है। अगर इसको हम लोग छुएंगे तो ये क्या होगा, विंडोज़ लोगो होता है ये स्टार्टअप मेनू एक खोल देगा, ऐसे करके पूरा एसेसरीज जो भी चीज़ें रहती हैं उसको खोल देगा। अगला है विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस टैब का जो है अदला बदली किया जाता है। अगर एक विंडोज़ खुला है हमको, अगर इस पर हम कार्य कर रहे हैं और एक और विंडो खुला है, अगर इस पर काम करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टैब करेंगे, तो इस पर काम करते रहेंगे तो हम इस पर आ जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। अगला है LCD का पूर्ण रूप क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर का। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको, नॉलेज के लिए भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जो मैकेनिकल कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं वो ब्लेज जो पास्कल है, इन्होंने ही आविष्कार किया था, इसका निर्माण किया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है IBM का। अगला है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, तो ब्राउज़र करता है। अगला है HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं, तो 12 फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में। डॉस क्या है, तो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है डॉस का। अगला है टेस्ट हमारी पोजीशन कौन दिखाता है, टेस्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी उसमें लिखते हैं तो ऐसे ब्लिंक करते रहता है, ये हमारा क्या होता है, कर्सर होता है। टेस्ट हमारी पोजीशन को दिखाता है कि यहाँ से हमको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको हर एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। आगे देखते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। अगला है कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, तो एप्लीकेशन के द्वारा किया जा सकता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो पॉल एलन और बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कौन कौन, पॉल एलन और बिल गेट्स। अगला है MS ऑफिस को कौन सी कंपनी ने तैयार किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस को तैयार किया। वेब पेज को रिलोड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिफ्रेश का प्रयोग किया जाता है, किसका, वेब पेज को रिलोड करने के लिए। अगला है ऑरेकल क्या है, तो ऑरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है सूचना राजपथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसका हिंदी में बात करेंगे इंटरनेट का तो क्या है, ये सूचना राजपथ इसको कहा जाता है।
टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किन के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, तभी हम बता सकते हैं इनमें से किसके लिए। तो वैसे तो देखा जाए तो अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगला है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये कोडिंग सिस्टम कहा जाता है इसको। अक्षर और चिन्हों को किसमें, बाइट में अगर कन्वर्ट दिया जाए तो ये कोडिंग सिस्टम है। अगला है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। और भारत के पहले कंप्यूटर का नाम अगर बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये पहले ही एक दो क्वेश्चन में बताया था मैं आपको। और पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। अगला है पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया? तो डगलस एंजलबर्ट ने पहले माउस का निर्माण किया था, कंप्यूटर माउस का। फिर देखिए .com का संबंध किससे है? तो ये एक व्यापारिक संस्था से संबंधित है .com को, ठीक है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता है आज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो ये 1960 में आई थी महान क्रांति। और अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो एक से अधिक जो प्रोसेसर होता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? तो ये आउटपुट होता है। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर कुछ भी हम प्रोड्यूस किया गया हो तो वो क्या होता है? आउटपुट होता है। अगला है कंप्यूटर को क्षमता सीमित है, यानी कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है ये एक सीमित होती है। प्रथम गणना यंत्र क्या होता है? अबेकस होता है। अबेकस क्या होता है? देखिए एक स्लेट वगैरह देखे होंगे बच्चे का, कुछ ऐसा होता है और इसमें जो है ऐसे मोतियों की तरह लगा होता है, कम ऐसे करके पूरे पहले 10 लगा रहेगा, फिर 9, फिर 8 ऐसे करके लगा होता है। तो ये अबेकस कहलाता है, प्रथम गणना यंत्र है। इसी के द्वारा जो है गणना सीखा गया है, मैथ के बारे में सीखा गया है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्रे क्या है? ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? तो ये 1976 में बना था। अगला है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक पर एक अक्षर प्रिंट होगा, ठीक है। अगला है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल होता है? तो बस के माध्यम से। मदरबोर्ड में के कंपोनेंट के बीच में, मदरबोर्ड और कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन का जो माध्यम है वो ट्रेवल करता है, बस के द्वारा होता है। अगला है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है, तो डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला है मशीन लैंग्वेज का किस लैंग्वेज का प्रयोग करती है? तो ये न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। ये ध्यान में रखिएगा, किसका? न्यूमेरिक कोड को जो है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। अगला है कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर। अगला है जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो गेटवे कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को अगर जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेटवे कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देखिए ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सभी आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, तभी आपको जो है याद होगा। देखिए वैसे तो नोट्स बनाने के टाइम नहीं, जितना मैंने कराया है वो भी आप कर सकते हैं। नोट्स बाद में बना लीजिए अगले एग्ज़ाम के लिए,
ठीक है, तैयारी करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, है ना, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।